cutting across to the big story we are focusing upon today. It is the Palghar lynching case that continues to make headlines, and the latest coming in as Home Minister Amit Shah himself has spoken to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray seeking details. Not just this, even UP Chief Minister Yogi Adityanath spoke to Uddhav Thackeray. This as the Maharashtra Chief Minister has said that strict action will be taken against the attackers. Just a short while back, he also held a news conference where he went on to say that this is not our culture and the matter is being probed. Let's listen in to that exact statement. कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। दो साधु और उनके ड्राइवर मुंबई के कांदिवली से सूरत के और अपने निजी काम के लिए बढ़ रहे थे कि काजा पुलिस स्टेशन के पास ही में एक गांव पड़ता है जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। वो उस समय जैसे पहुंचे, उस समय उनकी गाड़ी को वहां पर रोका गया। करीबन 200 वहाँ के जो लोग यानी जो विलेजर्स हैं, उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका। पहले तो उनकी गाड़ी के कांच तोड़े, सभी को बाहर निकाला और बहरे में से मारा। ये वही गाड़ी है, हम आपको सीधे तस्वीरें ये वही गाड़ी की दिखा रहे हैं जहाँ पर 2 साधु और उनके जो ड्राइवर हैं इसी गाड़ी पे सवार होते हुए कांदिवली से सूरत की ओर से निकले थे। जो जानकारी खुद अधिकारी तौर पर दी जा रही है कि कांदिवली से निकलकर जो है इसी गाड़ी से वो सूरत की ओर जा रहे थे कि अचानक इसी गांव के करीबन 200 विलेजर्स ने इस पूरे गाड़ी को, किस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे पत्थर जो है वो फेंके गए हैं। और पहले तो ये गाड़ी को रोका गया, जैसे ही कांच फूटने पर गाड़ी रुकी, तीनों को बाहर निकाला और निकालने के बाद बड़े बहरे में से इन तीनों को मारा गया। इतने बुरी तरीके से मारा कि तीनों की जगह पर वहीं पर मौत हो गई। जानकारी थी कि वहाँ पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस का वैन जो हमने आपको पहले ही दिखाया था, पुलिस के वैन में भी इसी तरीके से पत्थरबाजी लोगों ने की है। पर क्या वजह, क्योंकि एक तरफा जो वजह बताई जा रही है कि इन जो विलेजर्स है उनको ये लगा कि ये तीनों लोग जो है, जिसमें इसी गाड़ी में जो 3 लोग सवार थे, वो चोरी करने वहाँ पर पहुँचे थे। और उसी को देखते हुए उन्हीं विलेजर्स ने जो गांव के लोग हैं, उन्होंने बड़े बेरहमी से तीनों को मारा। तीनों की वहीं पर मौत हो गई। पुलिसकर्मी को भी मारा। पर वीडियो को देखते हुए जिसमें ये पता चल रहा है कि जब तीनों लोगों को, जिसमें 2 साधु और एक ड्राइवर है, उनको जब मारा जा रहा था तो उस समय पुलिस जो है ये सारा तमाशा देख रही थी। ये सवाल खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है। अब फिलहाल महाराष्ट्र की ओर से जो है इस पर पूरी हाई लेवल की इंक्वायरी जो है वो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है। पूरे मामले में करीबन 110 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 1 लोगों को फिलहाल पुलिस कस्टडी में भेजा गया 30 अप्रैल तक। वहीं पर 9 माइनर होने की वजह से उनको जुवेनाइल सेंटर भेजा है। हाई लेवल की इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। लगातार पुलिस जो है ये देख रही है कि आखिरकार क्यों किया गया, क्या संदेश आया है, क्या उनका उद्देश्य था इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारना। 3 लोगों को, जिसमें से 2 साधु है
और एक जो उनका ड्राइवर है उनको इतनी बुरी तरीके से मारना की जगह पर मौके पर मौत हो गई। फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है खुद इस पूरे इंसिडेंट को लेते हुए खुद जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है और ये भी जाना है कि इस पर हाई लेवल की जो इंक्वायरी है वो शुरुआत हो चुकी है। 110 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया, 101 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। सरकार से विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी से, नरेंद्र प्रधानमंत्री से सबसे हमने पत्र लिखा है और हमारे राष्ट्रीय जो है संरक्षक श्री प्रेम गिरी जी और हमारे जो है संरक्षक श्री महेंद्र हरि गिरी जी महाराज और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज ने भी सभी लोगों को जो है वो सूचित किया है, सभी पत्र लिखा गया है और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए उसमें कहा गया है। ये जो है इस तरह से घटना जो है बहुत ही दुख की घटना है जो पालघर महाराष्ट्र में हुआ है। 2 साधुओं को कत्ल गया और एक उसका वाहन चालक जो ड्राइवर था उसको भी मार दिया गया और पब्लिक के बीच में मार दिया गया। तो ये इस तरह से जो है, जब कोरोना है, पूरा देश में कोरोना बना हुआ है और 5 लोगों को इकट्ठा होना भी मतलब निषेध है, तो पुलिस की जांच, पुलिस खड़ी थी और वहाँ पर 50 लोग या 200 लोगों के आसपास इकट्ठे हो गए और 110 के खिलाफ जो है उसको अभय दर्ज भी किया गया। परंतु मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस का भी दोष है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है, सभी को दुख है। श्रीपंत दशनाम जुना अखाड़े के हमारे संत थे, एक नौजवान संत थे, एक वृद्ध महात्मा थे जो 70 साल की उम्र थी, 70 साल की उम्र थी उनकी। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जो वृद्ध है, जो सीनियर सिटीजन है, उसका तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। ये क्रूरता और राक्षसीपन जो है ये किया है, बहुत ही दुख है। और हम महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो है विशेष रूप से उद्धव ठाकुर जो है उनसे पूरा उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले और जो दोषी है उनको दंड मिले और उच्च स्तरीय जांच जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है उच्च स्तरीय जांच हो और निश्चित रूप से पालघर में जिस तरीके से पिछले दिनों 2 साधु और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की गई है, वो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। वो कहीं ना कहीं हमारे रूह को कपा देने वाली घटना है और इस घटना के लिए जो भी लोग जवाबदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि उस भीड़ में जो शामिल 100 लोग थे, उन 100 लोगों के खिलाफ या 101 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह हत्या का मामला है, यह एक नरसंहार है, यह एक जघन्य हत्याकांड है। और ऐसे हत्याकांड करने वाले, जो मॉब लिंचिंग में शामिल, जो भीड़ में जो खतरनाक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। मेरी मांग है कि इनके खिलाफ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तब जा करके भीड़ में शामिल होकर के एकदम से निर्दोष लोगों को मारे जाने की जो एक प्रथा शुरू हुई हमारे देश में, हमेशा के लिए कुप्रथा खत्म होगी। मैं मांग करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से कि जितना जल्दी हो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मॉब लिंचिंग के शिकार हमारे 2 साधु और उनके जो साथी थे उनको न्याय दिलाएं। Hi everyone, I'm Sujarita Kukreti. Thanks for checking out Republic World. If you would like to watch more show highlights and live coverage, click on the right over here to subscribe to our channel and don't forget to download the Republic World News app for breaking news alerts. Thanks for watching.